इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, लेकिन हम आज़ाद नहीं, हम आज ही खिलाफ। ये एक दलाल है, जी जी जी। ठीक है, ये दलाल है, इनका कोई दिल्ली के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ओला उबर के पीछे भागना छोड़ दो, उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसका सरकार भी नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए सरकारें और कंपनियां आपका फ़ायदा उठा रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, आज हम जनसेवा ड्राइवर पार्टी के ऑफिस INA में मौजूद हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई थी। ड्राइवर को जो शोषण किया जा रहा है ओला उबर जैसी कंपनियों के द्वारा, तो उसके ऊपर आज एक यहाँ पर डिस्कशन हुआ, बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। आज हम बात करेंगे हमारे यहाँ इकोनॉमी रेडियो टैक्सी से मिस्टर चौरसिया जी आज हमारे साथ हैं, वीरेंद्र जी हमारे साथ हैं और दूसरे रोहिणी वाले वीरेंद्र जी हमारे साथ हैं, जनसेवा ड्राइवर पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री तेजेंद्र जी हमारे साथ हैं। आज बहुत बड़े बड़े यहाँ पर लोग हैं, गुड़गांव से और महरौली से और पालम से, बदरपुर से, करोल बाग से, सभी जगहों से हमारे यहाँ पर आज मौजूद हैं। और आइए हम बात करेंगे मिस्टर चौरसिया जी से। चौरसिया जी नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पर। आज जो यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी, किस पर्पज़ पर यह मीटिंग रखी गई थी? सर, मीटिंग इसी पर्पज़ से रखी गई थी कि जब 4 बार रेट बढ़े CNG के, जी जी जी। तो उस वक्त ओला उबर ने रेट मुश्किल से 1 रुपये बढ़ाए जी जी। और दुगने रेट हो चुके थे अभी 2-3 दिन पहले। और आज जब 6 रुपये रेट घटे CNG के, तो ओला उबर ने 1 रुपये घटा भी दिया। मतलब घटाना जल्दी जानती है और बढ़ाना नहीं। तो इसी विषय पर चर्चा हुई कि मतलब AC भी चल रही है और इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए। तो सरकारी गैजेट में अगर आपको पता होगा कि 17 रुपये दिल्ली गवर्नमेंट ने सरकारी गैजेट में दिया है नॉन AC। तो हम लोग इसी बात पे ये निर्णय निकाले हैं कि हम लोग डिजिटल हड़ताल पर जाना चाहते हैं, लेकिन तरीका कुछ और है। तरीका ये है कि सरकारी गैजेट की वो फोटोकॉपी, ठीक है जी, प्लस उसके बाद ओला उबर इन ड्राइवर तीनों को बाय लेटर बाय मेल करेंगे और डिजिटल हड़ताल पर जाएंगे जब तक हमें सरकारी रेट दिल्ली का नहीं मिल जाता। नहीं, चाहे कोई मेल करे और चाहे कोई पत्राचार मतलब बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट से लिखे। और उसमें ये भी साफ साफ लिखना होगा कि अगर आप दिल्ली का सरकारी रेट नहीं मानते हैं तो दिल्ली में सर्विस देना बंद कर दीजिए। अगर आप दिल्ली में सर्विस देंगे तो हम डिजिटल हड़ताल करेंगे, जिसमें सरकार का भी घाटा होगा, जिसे टैक्सेस कहते हैं, और कमीशन का घाटा होगा ओला उबर इन ड्राइवर तीनों को, क्योंकि तीनों कमीशन लेते हैं। नहीं, बात करें यहाँ रेट की, अगर अभी 6 रुपये CNG का रेट घटा है तो इससे तो आपको खुशी होनी चाहिए। लेकिन उसमें प्लस पॉइंट ये हो गया कि आज ही 1 रुपये इन्होंने भी तो घटा दिया। नहीं तो पहले ओला उबर ने बढ़ाया भी तो होगा रेट, जैसे कि आपकी CNG अगर 2-4-6 महीने पहले बात करें 40 रुपये 41 रुपये कुछ थी, तो अब उसका रेट भी डबल किया होगा ओला उबर ने। अगली फरवरी में 43 रुपये की गैस थी जी जी जी। और ये फरवरी आते आते डबल हो गई। जी जी जी। तब ओला उबर ने रेट दुगने नहीं करे। जी जी। ठीक है जी, हाँ ये मैं मानता हूँ 1-2 रुपये मतलब इन्होंने बढ़ाए भिखारी समझ के इन ड्राइवरों को, ठीक है जी। लेकिन जब आज 6 रुपये रेट घटे हैं तो ओला उबर को ये खबर बड़ी जल्दी मिल गई और 1 रुपये बल्कि रेट कम कर दिया। ठीक है, तो इसमें बढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर 40 रुपये से 80 रुपये हुई थी तो बढ़ना तो वो होता है जो CNG के रेट बढ़े हैं। अब अगर 80 रुपये से 6 रुपये घट गए तो ये कोई घटने में घटना नहीं है ना। हाँ, घटने का ये 73 रुपये की तो CNG अभी है, ठीक है जी। तो हमारे लिए तो तब भी वही था, अभी वही है भाई। ठंडी में हमें AC नहीं चलानी पड़ रही थी तो थोड़ी सी एवरेज हमारी बच रही थी, लेकिन अब तो देखिए कितनी गर्मी, भयंकर गर्मी पड़ रही है। AC तो चलना है। नहीं तो आपको उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको तो AC चलेगा तो AC के रेट मिल जाएंगे, नॉन AC चलेगा तो नॉन AC के रेट मिल जाएंगे। दिक्कत तो यही है कि इन ड्राइवर में ये ऑप्शन है कि AC की नॉन AC, लेकिन ओला उबर में ये सिस्टम है ही नहीं कि तो AC की नॉन AC। जो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो रेट है नॉन AC 17 और AC 20 देनी होगी ना, फिर आपको दिक्कत क्या है? नहीं, कंपनी नहीं दे रही। कंपनी हमें कहती है कि सरकारी नियम के अनुसार चलो, जबकि कंपनी खुद नहीं चलती। यानी कि आपको AC नॉन AC या बात करें अगर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो रेट है वो नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिलता ना आज तक मिला। लेकिन इसीलिए हम लोग मजबूरी में ये मीटिंग करे हैं और ये कदम उठाने को राजी हुए हैं कि अब डिजिटल हड़ताल ही करेंगे, लेकिन पहले लेटर भेजेंगे, पहले आगाह करेंगे सरकार से लेकर ओला उबर इन ड्राइवर तीनों को। दोस्तों हमको बता दें, अभी चौरसिया जी से बात हुई है। यहाँ पर अगर बात करें दिल्ली गवर्नमेंट की टैक्सी रेट की, तो दिल्ली गवर्नमेंट में टैक्सी का रेट नॉन AC 17 रुपये पर किलोमीटर है, जैसे अभी चौरसिया जी ने बताया, और AC में 20 रुपया पर किलोमीटर है। लेकिन हम बात करेंगे कि अभी क्या रेट मिल रहा है। क्यों सर, अभी क्या रेट मिल रहा है? फिर अगर 17 रुपये नॉन AC है और AC में 20 रुपये, तो अभी आपको क्या मिल रहा है? अभी इस वक्त 8 से लेकर 11 रुपये के समथिंग देता है। जैसा क्लाइंट को लूटता है वैसे हम ड्राइवरों को ये देता है। नहीं तो फिर जो गवर्नमेंट का रेट है उसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए तो आपको फिर लड़ाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल, पर लड़ाई वही वाली करेंगे जो महात्मा गांधी जी करते हैं, अर्थात शांतप्रिय से, अर्थात लिखतम।
लिखित में चाहे तो लेटर लिख के भेजेंगे और दूसरा मेल भी करेंगे, सरकारों को भी करेंगे, प्लस ओला उबर इन ड्राइवर तीनों को लेटर भी भेजेंगे, क्योंकि एक बार चेतावनी देना जरूरी है। आइए वीरेंद्र जी से बात करते हैं। वीरेंद्र जी, अगर गवर्नमेंट का जो रेट है 17 रुपये नॉन एसी और एसी रेट 20 रुपीज़ है, 20 रुपये पर किलोमीटर है, तो आप लोग इतने कम रेट में कैसे काम कर पा रहे हैं? नरेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि आपने समय निकाला और हमारे लिए आए और इस हमारी समस्या को, हमारी मीटिंग को अटेंड किया। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जिस समय फरवरी से 43 रुपये से बढ़ के 70-80 रुपये गैस पहुंची, तो कंपनियों ने मात्र 13% जो है किराया बढ़ाया था। उसमें भी एक हफ्ता बढ़ाया, एक हफ्ते के बाद में किराया फिर कम कर दिया। जी जी जी। अब सरकार ने 6 रुपये प्रति किलो गैस के रेट कम किए हैं। ये सरकार ने आने वाले चुनावों के लिए अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए किया है। और इसको देखते हुए कंपनियों ने जो है आज से ही 1 रुपये किलोमीटर जो है रेट कम कर दिया है। हमें बेस फेयर लगा करके इस समय 9 रुपये, 10 रुपये, 10.5 रुपये, हद 11 रुपये, इससे ऊपर रेट नहीं मिल रहा है, जो कि हमारे पूरा गाड़ी की किस्त भी नहीं निकल पाती है। 15-16 घंटे लेबर करने के बाद कंपनी ने हमें 1500 रुपये का काम दिया, उसके अंदर उनकी कमीशन काट करके हमारे पल्ले क्या पड़ता है, उसके अंदर से 600 से 700 रुपये की गैस चली गई। यानी 16 घंटे या 15 घंटे भी हमने लेबर करी, हम 400 रुपये अपने घर ले गए तो क्या ले गए। बिल्कुल बात करें ओला उबर जैसे ड्राइवर भाइयों की, यहाँ पर देखिए गाड़ी भी इनकी है, फ्यूल भी इनका है, ड्राइवर भी इनका है, मेंटेनेंस भी इनका है, सब कुछ इनका है, फिर भी इनको जो अभी रेट मिल रहा है आधे, अगर 100 रुपीज़ की सवारी होती तो आपके पास कितना पैसा आता है? सर 100 रुपीज़ का जो है पूरे का 100% की सवारी होती तो सारा पैसा हमारा, हमें कहाँ कमीशन क्यों? 100 रुपीज़ की सवारी है, अगर 100 रुपीज़ की सवारी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 37.7 किलोमीटर का राइडर ने सफ़र किया, जी 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 जी, बिल जनरेट किया 852 रुपये, जी जी जी, मुझे उसके दिए 404 रुपये, 448 रुपये कंपनी कमीशन खा गई। जब कंपनी में फ़ोन किया गया तो वहाँ जो अटेंडेंट बैठा हुआ है वो कह रहा है कि जी जो आपको मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना सीख लो। अच्छा, ये ऑपरेटर का कहना है। जी, जी। अब वो कंपनी की भाषा बोल रहा है या अपने मन से बोल रहा है, ये मैं नहीं जानता। जी 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 जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो जो उन्होंने रटियल तोते की तरह जो है अपने वर्कर को पढ़ा रखा है, वो वही बयान कर रहे हैं। आइए हम बात करेंगे कुछ और लोगों से। सर नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पर। नमस्कार कैसे सर। आप लोग इतने कम पैसे में सर्वाइव कर पा रहे हैं? सर सर्वाइव तो कहाँ कर पा रहे हैं हम, बस ये है कि हम लोगों की मजबूरियां हैं कि हम लोग चला रहे हैं, जी जी जी, क्योंकि हमें अपने परिवार का भरण पोषण तो करना ही है, पेट पालना है, तो हम लोगों की मजबूरियां हैं। लेकिन ना तो ये सरकारें ना ये कंपनी हमारे बारे में नहीं सोच रही है कुछ, इसलिए हम जैसा चौरसिया जी ने कहा कि डिजिटल हड़ताल और इनको पत्र लिख के या डिजिटल माध्यम से कैसे भी इनको डिमांड करते हैं इनसे, और देखते हैं उसके बाद जो भी होगा आगे रणनीति बनाएंगे उसके हिसाब से। देखिए ये फाइट जो है काफ़ी लंबे समय से फाइट चल रही है। ये जो है ये सरकारी गजट है, जी 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 जी, जो जिसमें नॉन एसी 17 और एसी, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए जी, ये सरकारी गैजेट है, ये सरकारी गजट है जिसको इसके अंदर ये देखिए, ये नॉन एसी का 17 रुपये और एसी का 20 रुपये, ये देखिए ये है दिल्ली में। नॉन एसी का 17 रुपये और एसी का 20 रुपये आप पढ़ सकते हैं। ये गवर्नमेंट का ही है, सरकारी गजट है। और इसके चलते फिर भी जो ओला उबर जैसी कंपनी है जो हमेशा ये कहती है हम गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, वो बिल्कुल भी गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। हमारे साथ जन सेवा ड्राइवर पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री तेजेंद्र जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं ड्राइवर लोगों के लिए। नमस्कार सर, स्वागत है आपके चैनल पर। सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद दूंगा जितने भी सदस्य यहाँ पे आए। जी जी जी, और दूसरा मैं कहूँगा, देखो आप सभी लोग जो है सभी चीज़ें हासिल कर सकते हो, बस अपने आप को एक मुट्ठी बना लो, एक ताकत बना लो, जी जी जी, क्योंकि आप बिखरे हुए, इसीलिए सरकारें और कंपनियां आपका फ़ायदा उठा रही हैं। किसी को आईडी बैन करके डराती हैं, किसी का पैसा काट के डराती हैं, किसी को मैसेज भेज देते हैं कि आप ज़्यादा जो है ड्यूटियाँ कैंसिल कर रहे हो, कैंसिलेशन कम करो नहीं तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। तो एक तानाशाही हो गई है कंपनियों की ड्राइवरों को डराने के लिए कि ड्राइवर जो है मजबूरी में गाड़ी ली हुई है, लोन की किस्तें भर रहे हैं, परिवार चलाना है, तो ड्राइवर आजकल डरा हुआ है। सरकार ने दिल्ली के अंदर चलने के लिए रेट बढ़ा दिया, 17 रुपये नॉन एसी, 20 रुपये एसी, लेकिन ये कंपनियां उसको मानने को तैयार नहीं है। अभी सभी ने सोल्यूशन निकाला है कि हम सभी जो मेल करेंगे, लेटर लिखेंगे, भाई दिल्ली में अगर आपका रेट 17 रुपये 20 रुपये है तो हम चलाएंगे, नहीं तो हम ड्यूटियाँ कैंसिल कर देंगे। ये फाइट तो बहुत लंबे समय से चल रही है। आप लोगों ने मेल किया, आप लोगों ने ओला उबर के ऑफिस भी गए, वहाँ पर तोड़ फोड़ भी करी, वहाँ पर आप लोगों ने हंगामे भी किए, अभी तक आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकला है। तो अब उससे आगे आप क्या करने वाले, या फिर भी उसी को रिपीट करने वाले जैसे पहले हुआ है? देखिए मैं आपको बता दूं कि हमने आज तक
मैं खुद अपना पर्सनल बता दूं जी, जी, जी। तो हमने कभी तोड़फोड़ का रास्ता नहीं अपनाया है। जी। नहीं, आपसे पहले हमने बहुत लोगों ने किया है। लोगों ने सारे- किया होगा, लेकिन अब ज़माना चेंज हो गया है। अब आपको खुद सत्ता में आकर अपने कलम में ताकत लानी है और टेबल टू टेबल बैठ के बात करनी है और अपनी बात मनवानी है। जी, जी, जी। क्योंकि एक तरफ तो कंपनी कहती है आप पार्टनर हो, जी, जी, जी। लेकिन आपसे पूछती नहीं बिल्कुल है। राइट। पार्टनर का मतलब है बाकायदा सारी चीज़ें आपसे पूछ के आपकी सलाह से उसके बाद लागू करना। बाद लागू ये नहीं कि जब मन किया रात में रेट बढ़ा दिया, जब मन किया रात में रेट घटा दिया, जी, जी, जी। ऐसे नहीं होता है। बिल्कुल। या तो प्रॉपर पार्टनर की तरफ आओ, अगर पार्टनर नहीं चलना तो फिर प्रॉपर कंपनी की तरफ चलो। बिल्कुल। आप दोनों के बीच में झूलता हुआ जैसे होता है ना पेंडुलम, उस तरह ड्राइवर को मत बनाओ। ड्राइवर अब समझदार हो गया है और अब कम्युनिटी जुड़ने लग गई है। ड्राइवर ने अपनी संस्था भी बना ली, अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बना ली है। जी, 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 जी। और इसकी ताकत से, इसकी एकता से अब ये सब चीज़ें हासिल करेगी, चाहे वो प्रशासन हो चाहे कंपनियां हो। यानी कि अभी जो फिलहाल के जो चालक साथी हैं, चाहे वो ओला उबर के हैं, काली पीली टैक्सी के हैं, जो दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उन लोगों ने लड़ाई का अपना तरीका अब चेंज कर दिया है। जैसे कि पहले रोड पर लड़ते थे, हंगामा करते थे, उनके ऑफिस पर जाते थे, तोड़फोड़ भी करते थे, लेकिन अभी जो है इन लोगों ने फैसला किया है कि जैसे आम आदमी पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, उसी तरीके से एक दूसरी पार्टी बना दी है और उसका नाम है जन सेवा ड्राइवर पार्टी। और हमारे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री तजेंद्र जी यहाँ पर सामने खड़े हैं। उन लोगों ने अब फैसला किया है, अब हम इस तरीके की लड़ाई लड़ेंगे कि खुद अपने हाथ में सत्ता लेंगे और खुद साइन करेंगे। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये एक ओला आइए का सर, आगे आ जाइए। रेट करके दिखा रहा हूँ। ये रेट कर दिया ओला ने 7 रुपये किलोमीटर, 38 रुपये 38 पैसे बेस फेयर और 1 रुपया 14 पैसे पर मिनट। ये देखिए जी, आप देख सकते हैं 7 रुपये पर किलोमीटर अभी जो ओला उबर जैसी कंपनियां दे रही हैं। लेकिन अभी जो अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस की, तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो अभी टैक्सी का किराया है 17 रुपये पर किलोमीटर नॉन एसी और 20 रुपये पर किलोमीटर एसी में है। तो आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ 7 रुपये और कहाँ 17 रुपये और 20 रुपये है। जी सर, आप कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं इस कम पैसे में? सर कुछ भी नहीं हो रहा, घर चलाना मुश्किल हो रहा। सीएनजी का रेट इतना बढ़ गया और सरकार ने थोड़ा सा रेट घटाया पर वो ओला उबर वाला अपना रेट कम कर दिया, तो फिर बात तो बराबर है। हमें क्या मिला? हम तो नुकसान में ही है, जैसे चल रहा था वैसे ही है, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। इसलिए सारे ड्राइवर भाई को बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग आंख बंद करके चलते हो, आप देखो जितना पैसा आपने 1500 2000 रुपये अगर पर डे कमा रहे हो, उसमें आपका अकाउंट से पैसा काटा, उस चीज़ को आप ध्यान रखो। आपने कमा के ले गया, रात में सोया, सुबह उठा देखा 150 रुपये 200 रुपया कम है, आप इस चीज़ को नोट करो। कोई नहीं नोट करता, कोई ड्राइवर नोट ही नहीं करता जो मैंने इतना कमा लिया। अरे कमाया तो है, आपको मिला है क्या? आपको नहीं मिलता इस बात को। आज हमारे साथ ऐसे भाई हैं, देखो, जो ड्राइवर भाई मतलब कि अपना हेल्थ भी नहीं देखते हैं और 24 आवर गाड़ी स्टार्ट किया, स्टीयरिंग घुमाया और चल दिए। क्या पैसा आ रहा है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, उसको उससे कोई मतलब नहीं। ये भाई है, आज कितने घंटे से आप गाड़ी चला रहे थे, आपको एकदम अटैक हुआ? सर मैं करीब 12-14 घंटा 16 घंटा चलाता हूँ गाड़ी, तो मेरे को जो रेट मिलता है उस रेट से तो मैं खुश नहीं हूँ। ना मेरा EMI जा पा रहा है, ना कुछ कर रहा है। मेरा लोन और लोन पे लोन बैंक पे हो जा रहा है। मेरी गाड़ी का EMI ख़त्म नहीं हो रहा इस है। उम्र में क्या एज है आपकी सर? मेरी उम्र है 53। माय गॉड, 53 उम्र है और 12 से 14 घंटे गाड़ी चला रहे हैं रोड पर। ठीक है, और इस चलाने की वजह से मेरे को कई सारे मतलब दिक्कत हो रही है बॉडी में। आज जैसे कि चेस्ट में पेन हो गया था, तो सुबह मॉर्निंग में सवेरे तो डॉक्टर दिखा के आया हूँ। तो सभी भाइयों को अनुरोध है, जिस रेट ये दे रहे हैं ओला उबर और जो सरकारी रेट का पालन नहीं कर रहा है, तो सभी भाई जितने भी गाड़ी चलाते हो, आप एक कैलकुलेट करो कि मैं कितने का CNG डलाया, कितने का पेट्रोल डलाया और मैंने कितना किलोमीटर चलाया और मैंने कितना देर मेहनत किया। अगर मैं किसी कंपनी में मैं अगर बेलदारी राज मिस्त्री भी करूँगा तो मेरे को उसमें 9 से 5 घंटे 9 से 5 तक का 8 घंटे का राज मिस्त्री को 1000 रुपये मिलता है और लेबर को जो है 600 रुपये मिलता है। तो हमारा लेबर और हम जो 8-9 लाख रुपए का जो गाड़ी लगा रखा, उसका भी तो भैया कुछ ना कुछ आना चाहिए ना। तो हमारा अगर आज की मैं तो 32-33 साल पुराना ड्राइवर हूँ, अगर मेरे को 1000 रुपये भी दिहाड़ी मिले, 1000 और गाड़ी का 500, तो कम से कम मुझे 1500 रुपये बचना चाहिए ना। लेकिन कितना बच रहा है पूरे दिन? और मुझे 1500 रुपये ना बच के मुझे 700 रुपये बचता है, 800 रुपये बचता है पर डे का। तो ना मेरा लेबर निकल रहा है, ना गाड़ी का ये निकल रहा है। तो मैं गाड़ी में कैसे गाड़ी का सर्विस कराऊंगा, गाड़ी का EMI दूंगा और मैं गाड़ी का कैसे मेंटेनेंस कराऊंगा, इस चीज़ों को लेके सोचने वाली बात है। तो घर से कब तक हम जो है लोन पे लोन लेके हम भरते रहें कि हमारा आज नहीं कल सरकार सुनेगा। और सरकार ने तो कर दिया 17 रुपया बिना AC का और 20 रुपये AC का, लेकिन कंपनियों ने हमारी नहीं सुन रहा है। तो आप लोग सब लोग
जुड़ी है और इकट्ठा हुई है और कंपनी को मजबूर करना पड़ेगा हम लोगों को कि हमारा रेट बढ़ाए और सही ढंग से हमें रेट दिया जाए। ये देखिए आज हमारे साथ हमारे साथी थे, ये 12 से 14 घंटे गाड़ी चलाते हैं और उसमें सिर्फ 700 रुपये इनको पूरे दिन का 14 घंटे का मिलता है। जबकि अगर एक मजदूर लेबर जो ईंटा उठाता है, गारड होता है, उसका जो आज का झाड़ी है कितना है सर? 600 से 700 रुपये 8 घंटे की। 8 घंटे के अंदर भी उसकी अगर सही कैलकुलेशन की जाए तो 4 से 4.5 घंटे, हद 5 घंटे काम करता है। 3 घंटे उसके कभी बीड़ी पीने में, कभी पानी पीने में, कभी बाथरूम जाने में, कभी किसी से बतियाने में, इस तरह जाते हैं। 1 घंटे का लंच होता है। यानी कि एक मजदूर जो है 8 घंटे की ड्यूटी पर आता है, 5 से 6 घंटे काम करता है और 600 रुपये अपनी झाड़ी ले जाता है। ये लोग 10-12 लाख रुपए लगाकर एक गाड़ी खरीदते हैं, रोड पर चलाते हैं, लाखों रुपये उसका टैक्स देते हैं, फिर भी ये लोग एक मजदूर के बराबर पैसा नहीं कमा पाते हैं। क्योंकि अगर ये 14 घंटे गाड़ी चला रहे तो 7 दूनी 14, यानी कि ऑलमोस्ट डबल इनकी ड्यूटी हो जाती है। अगर एक मजदूर की ड्यूटी भी लगाई जाए तो 6 दूनी 1200 रुपये इनको कम से कम मिलना चाहिए, जिस हिसाब से ये लोग काम करते हैं। सर किस तरीके से आप सर्वाइव कर पा रहे हैं? जी सर, सर्वाइव कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं हम। जी। हम ओला उबर से इस टाइम बहुत परेशान हैं। जी। परेशान इसलिए हैं कि हमारे को हमारा रेट हमें नहीं मिल रहा है। देखिए ओला उबर को तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना उसके सर में डंडा मार के उसको कुछ करा सकते हो, ना आप लेटर दे के कुछ करा सकते हो, ना उसके ऊपर केस करके भी आप कुछ नहीं करा सकते। ये मैं आपको बता दूं, ओला उबर के पीछे भागना छोड़ दो, उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसका सरकार भी नहीं बिगाड़ सकती, आप क्या। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ का करना है, आपको हक है सरकार का, सरकार को आप वोट देते हो, आप उसको मंत्री बनाते हो, तो आपको पूरा हक है कि सरकार से लड़ो कि आप इसको। अब सर आपने जो सरकार की बात करी है, सरकार भी तो हमारी नहीं सुनती। हम जाके सरकार का सर फोड़े या सरकार हमारा सर फोड़े। हमने धरने प्रदर्शन करके देख लिया, हड़तालें करके देख ली हैं, सरकार ने हमारी आज तक नहीं सुनी। अब ये ओला और उबर कंपनियां हैं जो ये 6 रुपये 7 रुपये हमारे को किराया दे रही हैं और सरकार को इस चीज़ का पता है। ये नहीं कि सरकार को इस चीज़ का पता नहीं है। जबकि जो हमारा सरकारी रेट आज से सर 2017 में 12.5 रुपये मीटर टैक्सी जो एनसीआर टैक्सी है, वनाटी है 2000, हाँ, ये हमारे को 12.5 और रेट हमें आज तक नहीं मिला है और ना ही मिल रहा है। जबकि हमारा रेट और घट रहा है, 6 रुपये 7 रुपये हमें रेट मिल रहा है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट का रेट है एसी का 20 रुपये पर किलोमीटर है, नॉन एसी का 17 रुपये पर किलोमीटर है। तो हमारे को ये रेट मिलना चाहिए। अगर हमारे को ये रेट नहीं दिया जाता है तो हम डिजिटल हड़ताल करेंगे। और मैं सभी ड्राइवर भाइयों से कहना चाहता हूँ कि सभी भाई डिजिटल हड़ताल करें। दूसरी चीज़ एक ये है कि ओला उबर ये एक दलाल हैं। ठीक है, ये दलाल हैं, इनका कोई दिल्ली के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। वो तो सर मैंने आपको बता दिया है, ये गवर्नमेंट से मिलजुल के चल रहे हैं, आप इनसे नहीं लड़ सकते। अब हमारे साथ इकोनॉमी रेडियो टैक्सी से भी हैं, ये रेट के बारे में जब आप आइए सर, आइए। आपका जब रेट 12.5 गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, आप इकोनॉमी रेडियो टैक्सी से है ना? हाँ, तो फिर क्यों आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं, क्यों इन ड्राइवर साथियों को परेशान करवा रहे हैं? सर एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ आती है वो बताता हूँ। जी बताइए। जब हम सरकार के पास जाते हैं कि भाई ओला उबर का निर्धारण करो, मतलब सरकारी रेट दे, तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गहलोत जी कहते हैं कि भाई कारपोरेट है वो तो हमारे अंडर में आती नहीं, वो तो केंद्र सरकार के अंडर में आती है। लेकिन जब दिल्ली छोड़ के किसी भी स्टेट की गाड़ी दिल्ली में रूल रेगुलेशन तोड़ती है तो उसका चालान जरूर हो जाता है। बात समझ रहे हैं? दिल्ली को छोड़ के दिल्ली में आने वाली चाहे कोई भी रजिस्ट्रेशन गाड़ी हो, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड, एनी अदर, जब वो दिल्ली के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती तो उसका चालान हो जाता है। लेकिन कॉरपोरेट विदेश से आके यहाँ पर अगर मनमाना रेट डालता है और यहाँ की पब्लिक को मतलब उसका हक का पैसा नहीं देता, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट का क्या उसमें चक्कर है? ये तो सबको पता है। नहीं सबको पता है। अगर आपको कुछ पता हो तो आप बताइए ना। सर सीधी बात है, नोटों से भरा हुआ बैग जब तक जाएगा तब तक छेदीलाल की सांसें जीवित हैं, और जैसी नोटों से भरा हुआ बंडल बंद हुआ तो इतने सुराग होंगे कि फिर बात ही है। देखो कैलाश गहलोत जी जो हैं, माननीय कैलाश गहलोत जी हैं, वो आम आदमी पार्टी से हैं और आम आदमी पार्टी के हेड जो हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी इतने ईमानदार इंसान हैं कि पूरे वर्ल्ड में उनका फेमस है और सभी चर्चा होती है पूरे वर्ल्ड में। ऐसे इंसान पर आप इल्जाम लगा रहे हैं। सर उन्होंने तो बच्चों की भी कसम खाई थी कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, पे ईमानदार कहाँ से हो गए? लेकिन पब्लिक तो ईमानदार बताती है। सर एक चीज़ और बताइए, अभी 2 दिन पहले की बात है कि बाइक टैक्सी को इन्होंने परमिशन दे दी। बड़ी अजीब बात बता रहा हूँ कि बाइक टैक्सी को इन्होंने परमिशन दे दी। किसने? दिल्ली गवर्नमेंट ने, कि ये चल सकती है। ठीक है जी। और जबकि हम टैक्सी वाले जब जाते हैं उनके पास तो कहते भाई ओला उबर हमारे अंडर में आती नहीं।
वो वीडियो इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि जिसमें गहलोत जी खुद कह रहे हैं कि बाइक टैक्सी अब हम अलाउड कर रहे हैं ओला, उबर, इन ड्राइवर, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, तमाम कंपनियों को। जी 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 जी। मतलब वो ला रहे हैं स्कीम, भी ऐप बेस्ड कंपनी है ना? हाँ ला रहे हैं वो, लेकिन हमें क्या कहते हैं, टैक्सी वालों को क्या कहते हैं, ओला उबर में ही चलती है। हाँ टैक्सी वालों को क्या कह रहे हैं वो कि भाई ओला उबर तो हमारे अंडर में आती नहीं। एक तरफ तो कानून बना रहा है कि बाइक टैक्सी अब चलेंगी, और कानून बनाने वाला कौन? वो ओला उबर में कैलाश गहलोत। जी। ठीक है जी, अगर इसमें कोई झूठी बात हो ना तो वो भी बताइए। दूसरी चीज़ मैं सभी भाइयों को बोलना चाहता हूँ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कि प्लीज़ हमारा साथ दीजिए, और ये डिस्क्रिप्शन में लग जाएगा, इसको पढ़िएगा, समझिएगा। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग जितना संख्या बल हो सके उतना दिल्ली गवर्नमेंट से लेकर केंद्र सरकार से गवर्नमेंट से लेकर चीफ जस्टिस से लेकर ओला, उबर, इन ड्राइवर सबको लिखितम में दीजिए कि हम अगर हमारा सरकारी रेट नहीं करा गया तो हम डिजिटल हड़ताल पर जाएंगे, और जाना भी चाहिए सबको, क्योंकि रोजी रोटी बचाना हमारा हक है और मैदान से भागना कायरता है। तो इसलिए हम ये लाइन भी चेंज नहीं करेंगे, और इस लाइन में जब तक जिएंगे तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक हमारे को हमारा सचक का पैसा ना मिल जाए, क्योंकि भगोड़े नहीं हम। सर आपके चैनल के माध्यम से मैं ओला उबर का एक कारनामा और दिखाना चाहता हूँ। जब भी अगर हम राइड करते हैं, अगर मान लीजिए हमारा 140 रुपये बिल आया, तो वो हमारा बिल उसी टाइम 2 रुपये उसमें घट जाएगा। वो पैसा कहाँ जाता है वो भी समझ में नहीं आता, कहाँ जाता है, चंदा में चला जाता है। तो ओला उबर अपने कह करके कि हम चंदा दे रहे हैं, लेकिन खून पसीने का पैसा तो हमारा है ना, ये गलत है, होना नहीं चाहिए ना। दिल्ली एनसीआर में 4 लाख टैक्सी है, अगर हर टैक्सी से 2-2 रुपये लिया जाए तो 8 लाख रुपए पर डे वो सिर्फ चंदे में कमा रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कई बार ओला उबर अपनी ऐप में दिखाती है कि इंश्योरेंस वो दे रही है, जबकि आप लोग जिस गाड़ी में राइड करते हैं उस ड्राइवर से पूछिए, उस गाड़ी का इंश्योरेंस वो ड्राइवर खुद भरता है। ये बड़ी अजीब बात है, इसको ना तो सरकार पकड़ रही है ना तो पब्लिक पकड़ रही है, जबकि ड्राइवर उसके साथ बैठा हुआ है जो ड्राइविंग कर रहा है। तो मैं क्लाइंटों से बोलना चाहता हूँ, एक बार पूछ तो लो ड्राइवर से, वो बेचारा इंश्योरेंस खुद भरता है, जबकि इंश्योरेंस के नाम पे 2, 4, 10 रुपये, 20 रुपये जो ओला उबर लेती है ना, ये भी एक फ्रॉड है। लेकिन सरकार इसमें भी जाँच नहीं करती। अभी 1 करोड़ रुपये अगर गलती से अगर पाकिस्तान से मेरे अकाउंट में आ जाए ना, CBI, FBI, पता नहीं कौन कौन सी BI सारे उठा लेंगी, लेकिन जब ओला उबर ये फ्रॉड कर रही है, मतलब इंश्योरेंस के नाम पे क्लाइंटों से एक्स्ट्रा ले रही है, तो इस पे कोई मतलब बोलने वाला नहीं, कोई ईडी कोई जांच करने वाली, कोई क्लाइंट तक उंगली नहीं उठाता। लेकिन एक ड्राइवर जब गलती से थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोल देता है तो उसके ऊपर FIR हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि इस देश के जज और वकील कई ऐसे IAS अधिकारी भी हमारे साथ सफर करते हैं, लेकिन अगर हमसे थोड़ी सी भी ऊंची आवाज़ में हो जाए तो हमारे ऊपर FIR हो जाती है। ठीक है जी, लेकिन ओला उबर उनसे सर्च प्राइस लगा के 20-20, 25-25 रुपये पर किलोमीटर ले लेती है, लेकिन उनके खिलाफ कोई नहीं बोलती। क्यों? कॉरपोरेट है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, लेकिन हम आज़ाद नहीं, हम आज भी गुलाम हैं। अपनी सोच को बदलिए, तभी पता चलेगा। देखिए अभी जो वीरेंद्र जी ने बोला था ना कि 1-2 रुपये कटते हैं, और आपने बोला 10 लाख रुपए 8 लाख कटते हैं, मैं आपकी कैलकुलेशन ठीक कर दूं, एक राइड में 2 रुपये कटते हैं, 4 लाख गाड़ी हैं और हर एक गाड़ी 4 से 10 ड्यूटी पर डे करती है, पर ड्यूटी पे कटते हैं। ठीक है। तो यानी अगर एक गाड़ी 10 ड्यूटी कर रही है तो 2 धाए 20 रुपये और 4 × 20 अब कर लो कितने लाखों करोड़ों में चला जाएगा। 4 पंजे 20 और 6 0 80 लाख रुपया पर डे जा रहा है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, जो ड्राइवरों की जेब से निकल रहा है। एक चीज़ और बताऊंगा, बिल्कुल ये अभी गवर्नमेंट को भी सतर्क करने वाली चीज़ है, जो ये ऐप बेस्ड कंपनियां इन लोगों को किस तरीके से लूट रही है। जो अभी कैलकुलेशन सर ने बताया 80-80 लाख रुपए का तो ऐसा हिसाब है जो पर डे उनको लिया जा रहा है, उनका जो कमीशन है वो अलग है, और उस पर भी कोई चर्चा नहीं की जा रही है। जी सर, 28 फरवरी को मैंने एक राइड की थी विकासपुरी से T3 अराइवल की। जी। अराइवल पे राइडर को छोड़ा, बिल के अंदर 200 रुपये फीस नहीं जुड़ी, उसकी प्रिंट मेरे पास रखी है, रसीद मेरे पास रखी हुई है। हेल्प सेक्शन में जाके उसकी कंप्लेंट डाली तो उबर के अंदर इतने अनपढ़ गधे बैठे हुए हैं जो ये कहते हैं कि ये गुड़गांव का टोल है, ये आपको नहीं मिलेगा। अच्छा। एयरपोर्ट की एंट्री फीस को, अराइवल एंट्री फीस को गुड़गांव का टोल बता रहे हैं। अच्छा। उनको नॉलेज नहीं है। जी नहीं, वो 200 रुपये फीस मुझे आज तक नहीं मिली। अच्छा। पीतमपुरा ऑफिस में भी हुआ है, वहाँ भी उन्होंने ये पुरानी बात होगी, इस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। वो तो आपको कस्टमर से तुरंत, कस्टमर ने भी नहीं दिए। कस्टमर ने बोला जी बिल के अंदर जो जुड़ गया है मैं वही दूंगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिल बना 245 रुपये का कुल।
देखिए अभी जो हम सभी चालकों से बात की है, आपको बता दें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ड्राइवर की गाड़ी, ड्राइवर का मेंटेनेंस, ड्राइवर का फ्यूल, एवरीथिंग ड्राइवर का है। कोई ये ना समझे कि इसमें कंपनी ड्राइवर को कुछ दे रही है, ड्राइवर को कुछ भी नहीं मिलता है। कोई लोग समझते हैं इनको तनख्वाह मिलती है या इनको अलग से एक्स्ट्रा कुछ दिया जाता है, इंश्योरेंस दिया जाता है या इनको कोई मेडिकल दिया जाता है। इनको कुछ भी नहीं दिया जाता। ओनली जो ये राइड करते हैं, एक राइड, उस राइड में से अगर 100 रुपया कस्टमर के पास से आता है तो उसमें से 3 जगह पैसा बढ़ता है। 33 रुपीज़ इनका खर्चा होता है, 33 रुपीज़ जो होता है कमीशन चला जाता है और 33 रुपीज़ वो ड्राइवर के पास बच जाता है। यही इनका पूरा हिस्ट्री है और उसी के अकॉर्डिंग ये आजकल काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दिल्ली में टैक्सी का किराया नॉन एसी 17 और एसी में 20 रुपया है, लेकिन इनको एसी और नॉन एसी का कोई अलग नहीं, केवल 7 रुपया पर किलोमीटर इनको भाड़ा मिल रहा है। पर किलोमीटर में से 10 रुपया पर किलोमीटर ये गवर्नमेंट नहीं सॉरी ये कंपनियां खा रही हैं। कितना जुल्म कर रही हैं। 4 लाख ड्राइवर ये गाड़ी चला रहे हैं पूरे दिल्ली एनसीआर में। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, एक ड्राइवर एक दिन में कम से कम 10 राइड करता है और एक राइड पर अगर ये 40 से 50 रुपये काटती है तो माय गॉड ये काफ़ी बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। करोड़ों में पैसा क्यों नहीं सरकार इन लोगों को पकड़ती है। अगर किसी को मेरी बात पे विश्वास नहीं आ रहा तो ये रसीदें 28 ये फरवरी देखिए, की ये रसीदें कस्टमर जो हमारे ड्राइवर साथी हैं रसीदें दिखा रहे हैं कि इनको टोल भी नहीं दिया जाता। ये कंपनी टोल भी नहीं देती है, बल्कि जो कस्टमर होता है उससे टोल वसूल कर ले। टैक्सी भी चल रही है, वो भी ओला उबर के थ्रू चल रही है। हमारे भाई का यही कहना है कि जो अभी टैक्सी को उन्होंने अलाउ किया है चलने के लिए और उनका रेट वगैरह सब कुछ तय किया जा रहा है, तो वो भी ओला उबर के अकॉर्डिंग ही चल रही हैं। और जैसे हमारे माननीय कैलाश गहलोत जी ने बोला कि ओला उबर के रिगार्डिंग टैक्सी में कुछ नहीं कर सकते, ओला में बाइक में कर सकते हैं, टैक्सी में नहीं कर सकते। ये फंडा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी जैसे कि अभी हमारे साथ जो जन सेवा ड्राइवर पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री तेजेंद्र जी खड़े हैं, उन्होंने यही बताया है कि अब हमारे अपन जो फाइट करने का जो तरीका है वो चेंज कर रहे हैं और अब हम लोगों को इकट्ठा करेंगे, ड्राइवरों को इकट्ठा करेंगे। पार्टी बन चुकी है, सभी को जोड़ेंगे और सभी इलाके में अपने अपने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी सभी बनाएंगे और आने वाले इलेक्शन में भी बराबर की टक्कर देंगे। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।